कभी मन में ऐसा भाव पैदा हुआ कि यह शरीर कहीं यूं ही तो नहीं जा रहा है, यह उम्र, ये श्वास कहीं यूं ही तो नहीं बीत रही है, ऐसा कभी विचार ही नहीं किया। और विचार आया तो शरीर साथ छोड़ रहा है, शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर में क्षीणता आ रही है, आँख देख नहीं पा रही है, पाँव चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, कान शब्द सुन नहीं पा रहे हैं, सुनते हैं तो ऊंची आवाज़ हो तो ही सुन पाते हैं, स्वाद हो नहीं पा रहा है, किसी का रस नहीं चख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है। इसलिए महात्मा लोग समय समय पर राम चरण खेती फले, जो बधो समय पिछाण, करसन बहुत कमाइए पे ऋतुबिन निर्फल जान। श्री महाराज फरमा रहे हैं अपनी वाणी में, राम चरण खेती फले, समय पर अगर हम ध्यान दें, ऋतु के साथ चले, समय पर मन को साधे, समय पर अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर लगाएं, तो ही हमें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है, तो ही हमें सर्वोत्तम फल मिलता है। और समय बीतने के बाद फिर कुछ हाथ नहीं लगता है। समय जैसे बीत जाता है उसके बाद हम आशा करें कि ये हमें मिल जाता, ये हम प्राप्त कर लेते तो कितना अच्छा रहता। ये हमें सहज में जो प्राप्त हो रहा था उसके पीछे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी और सहजता में मिल रहा था। और ये देखो ये समय निकल गया, ये समय बीत गया और अब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो बस अब कुछ नहीं बचा है। ये वर्षा ऋतु है, इस वर्षा ऋतु में हम जितना जल संग्रह कर सके कर ले, अन्यथा ये वर्षा ऋतु जाने के बाद फिर वर्षा होने वाली नहीं है। फिर हम विचार करें हो आज अगर हम जल संग्रह कर लेते तो आने वाली फसल में काम आता, आने वाले समय में, गर्मी में, सर्दी में यह जल हमारे काम आता। पर अब संग्रह किया नहीं, उस समय तो हो कर लेंगे उसमें रहे, कल कर लेंगे कल कर लेंगे उसमें रह गए और ये कल ही हो गया। और महात्मा लोग कहते हैं कि आज जो समय चल रहा है इसको सार्थक करो, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है इसे सार्थक करो। आप भविष्य में सोचो कि हम अगले दिन करेंगे, भविष्य में करेंगे, तो इस भविष्य की आशा मत रखो, क्योंकि भविष्य तो किसी ने देखा ही नहीं। कल क्या होना है किसने देखा, कल की तो दूर की बात है, अभी 1 घंटे भर बाद क्या होना है ये भी किसको पता है, 1 मिनट बाद, 1 पल बाद क्या होना है यह भी किसी को पता नहीं है। इसलिए वर्तमान को श्रेष्ठतम बनाओ, अभी जो समय चल रहा है इस समय को सार्थक करना है। अभी जो वक्त जा रहा है समय, हमारे मालवा में कहावत है कि बलते घर में से जतरा डांडा खिंचाए खींच, घर जल रहा है और उस जलते हुए घर में से जितनी आप वो बल्लियाँ बचा सको बचा लो, हमारे मालवा में कहावत है। अब आप विचार करो कि घर जल रहा है तो आप उसको बुझाओगे या उसको तोड़ के बिखेर दोगे पूरे घर को, क्या करोगे? पानी डालोगे, फायर ब्रिगेड मंगाओगे, उसको बुझाओगे, पानी टैंकर मंगवाओगे, उस आग पर काबू पाओगे, या उस घर को ही तोड़ ताड़ के नक्की कर दोगे, क्या करोगे? पर यहाँ उस घर की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ इस शरीर रूपी घर की बात कह रहे हैं कि ये श्वास प्रतिदिन जल रही है। आपकी जो श्वास है यह प्रतिदिन आ रही है, जा रही है, जल रही है, खत्म हो रही है। इस श्वास को सार्थक करो, यह श्वास वृथा मत खोए। ये जो सांस जा रही है ये वापस आने वाली नहीं है, और ये गिनती की मिली हुई है कि इतनी सांस दी गई है और यह जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन आपका शरीर छूट जाएगा। उसके बाद कोई वहाँ रिश्वत के कोई घूसखोरी नहीं चलती है कि आप इतनी संपत्ति ले लो, आप ये घर बार सब ले लो, आप हमारी करोड़ों की संपत्ति ले लो, थोड़ा दिन और दे दो हमें, वहाँ वैसा नहीं चलेगा।
वहाँ तो बस पाबंदियाँ है हर चीज़ की। इसलिए महात्मा लोग कह रहे हैं राम चरण खेती फले तो बजो समय पीछा। अगर हमें अच्छी फसल प्राप्त करनी तो समय के साथ चलना पड़ेगा, वक्त के साथ चलना पड़ेगा, तभी हमें कुछ मिल सकता है। और हम विचार करें ये भजन है सत्संग तो बुढ़ापे का काम है, अभी क्या जवानी में करना, ये तो अभी तो कमाने धमाने मौज मस्ती करने का समय है, अभी मौज करने का समय है, मौज मस्ती करने का समय अभी कहाँ है। सत्संग करना, ये कथा सुनना, ये बूढ़े लोगों का काम, ये अपना थोड़ी काम। महात्मा लोग कह रहे आप अपनी मौज मस्ती करो, आप अपने समाज जो है उसका निर्वाहन करो, आप अपनी घर गृहस्थी सुचारू रूप से चलाओ, पर कुछ समय, थोड़ा समय 24 घंटे दिए हैं पूरे दिन में, उसमें से थोड़ा समय आप भगवान के लिए निकालो, थोड़ा समय अपनी स्वयं की आत्मा के लिए निकालो। आप थोड़ा वक्त 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना बन पाए आप स्वयं के लिए निकालो, खुद के लिए आप अपना समय निकालो। कोई 24 घंटे व्यस्त हैं ऐसा थोड़ी है कि दिन में 24 घंटे ही काम काज काम धंधे में लगे हुए हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं। कुछ समय तो मिलता ही होगा आपको, फ्री टाइम तो मिलता ही होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि बस व्यस्त है। कोई कारखाने ऐसे बड़े भारी चल नहीं रहे हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी समय निकालते हैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए, वो पूरे देश को चला रहे हैं, फिर भी वो समय निकालते हैं और अपनी योग साधना करते हैं। तो हम तो उतने बड़े व्यस्त नहीं, खाली घर ही तो चलाना है और व्यापार चलाना है, इससे ज़्यादा और क्या काम है, इससे ज़्यादा और काम क्या है। पर बातों से फुर्सत मिले तो इधर समय लगाएं, बातचीत करने से, तेरी मेरी करने से, थारी मारी करवाऊँ, फुर्सत मिले तो सत्संग करा। समय हम इतने बेपरवाह हो गए कि हो आज नहीं तो कल, इतने इस समय का कोई सम्मान नहीं है। और इस समय का जिसने सम्मान किया है उसने समय ने भी फिर उसका भी सम्मान किया है। समय के साथ चलो, वक्त के साथ चलो। 12 बज रही है तो आप ऐसा नहीं कि वहीं आप रोक सकते हो उस समय को, वो बजने के समय बज रही है। प्रातःकाल हो रहा है तो आप अपने हिसाब से प्रातःकाल नहीं कर सकते हो कि मैं 12 बजे उठता हूँ तो प्रातःकाल 12 बजे ही होना चाहिए, मैं इतनी बजे उठता हूँ तो इतनी बजे सूर्योदय होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये आपके वश में नहीं है। आपके वश में आप स्वयं की श्वास नहीं है, आपके वश में आपका मन नहीं है, आपके वश में आप स्वयं भी नहीं है। आप इस प्रकृति को क्या वश में करोगे। इसलिए महात्मा लोग कह रहे समय के साथ चलो। समय अपना जीवन का एक समय निर्धारित होना चाहिए, ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये एक पर्टिकुलर समय होना चाहिए। अब मर्जी पड़े तब कुछ भी शुरू हो जाए, ऐसा कैसा जीवन है। एक अपने जीवन को एक ध्येय, एक लक्ष्य प्रदान करो। महात्मा लोग कह रहे हैं राम चरण खेती फले तो बजो समय पीछा। जो जा रहा है समय, इसकी आप सम्मान करो, इस समय का आप सम्मान करो, इस समय के साथ चलो। समय के साथ उठना बैठना खाना पीना हर प्रकार का जो व्यवहार है वो समय के साथ निभाओ। समय के साथ हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, तभी हम अपने मन को और अपने जीवन को साध पाएंगे। अगर हम उछलंकन हैं तो हम अपने जीवन को भी नहीं साध पाएंगे और ना हम अपने मन को साध पाएंगे। ना अपने मन को मर्जी पड़े तब कुछ भी करने लग जाए तो ये मन हाथ से निकल सकता है, ये जीवन हाथ से निकल सकता है अगर हम पाबंद नहीं हैं। पाबंद नहीं है। महात्माओं के मुखारबिंद से एक दृष्टांत सुना कि एक महात्मा आए सत्संग करने, तो उन्होंने सबको नियम बंधाए कि भाई कोई भी एक नियम लो, अब भजन करने का लो, सत्संग करने का लो, पूजा करने का लो, पाठ करने का लो, कोई भी जीवन में एक समय, एक संकल्प होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, कुछ न कुछ। सबने नियम लिए। एक कुम्हार था, उसने कहा महाराज मैं क्या नियम लूँ। अरे बोले जो सदे वो लो। तो सदे तो कुछ नहीं, बस एक आदमी रहता है, पड़ोस में उसके टाट है माथे,
बाल नहीं है, बस मेरा ये नियम है कि उसको देखे बिना मैं भोजन नहीं करूँगा। अब वो कुमार था पड़ोसी उसका, उसके माथे पर बाल नहीं थे, टाट थी पूरी, चमक चमक करती थी बड़ी, उसकी टाट मुझे बड़ी सुंदर लगती है, उसको देख करके बस मैं भोजन करूँगा, इससे ज़्यादा और कोई नियम नहीं ले सकता हूँ। ठीक है भाई, यही सही, कुछ तो लो। उसे नियम लेने से, किसी भी प्रकार का नियम लेने से शरीर सधता है, मन सधता है। अभ्यासो अब समर्थो असी, इसीलिए भगवान कह रहे धीरे धीरे एक नियम के साथ अपने जीवन को एक लाइन, एक पटरी पर चलाओ कि कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी वहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे। नहीं, एक साधे, सब साध्या सब जाए। एक साधोगे तो सब सध जाएंगे। थोड़े दिन इधर, थोड़े दिन उधर, थोड़े दिन उधर, पर्टिकुलर एक कोई नियम होना जरूरी है। अब उसने ले लिया कि मैं इसकी टाड़ देख करके बस मैं भोजन करूँ। ठीक है साहब, चलता रहा, नियम चलता रहा कई दिनों तक। एक दिन वो सुबह सुबह जल्दी उठ के मिट्टी खोदने चला गया। अब मिट्टी खोदने गया तो उस आदमी को दिखा नहीं, अब भोजन करना, भूख लग रही, दिखा नहीं। अरे भाई कहाँ गया वो आदमी? अरे वो तो प्रातः ही चले गए मिट्टी खोदने। अच्छा किधर गए? अब बता के थोड़ी गए किधर गए, अब उनको तो ढूंढना पड़ेगा कौन सी दिशा में गए। तो उन्होंने कहा भाई वो गए हैं पीली मिट्टी खोदने के लिए, तो अब जिधर पीली मिट्टी हो उधर चले जाओ, मिल जाएंगे। उन्होंने कहा अब इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा नगर है, पीली मिट्टी जंगल में कहाँ मिलती है, ढूंढना पड़ेगी, भटकने, कभी इधर उधर उधर भटकने। पर नियम था भाई कि नियम का पक्का था कि उसको देख करके ही भोजन करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। तो गया उसे ढूंढने के लिए। अब ढूंढता ढूंढता चारों तरफ ढूंढने लगा, ढूंढता ढूंढता एक जगह किसी से पूछा, बोले वो फलाना वो टाट महाराज दिखे कहीं आपके जिसके माथे में बाल नहीं है? अरे हाँ वो उस जगह मिट्टी खोद रहा है, जाओ वहाँ पीली खोद रहा है तो वहाँ जाओ। वो उधर गया और वो खोदता, वो उस समय उस खोद रहा था तो उस समय उसकी खुदाई में एक घड़ा मिल गया, धन से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। वो घड़ा मिला तो उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा है। अब जैसे इस गड्ढे में से बाहर आया और उसकी नज़र पड़ गई, अरे देख लिया देख लिया, उसने भी चिल्लाया कि देख लिया देख लिया। अब उसकी भी दृष्टि मिली, अरे इस आदमी ने अपने को देख लिया। ये चिल्ला भी रहा है देख लिया मैंने, देख लिया देख लिया, चिल्ला भी रहा है, इसका मतलब है सोने का घड़ा इसने देख लिया। वो अपना घड़ा जो था वो देख लिया इसने। अब ये गांव में जाके बोलेगा, राजा साहब से बोलेगा तो ये तो सरकारी खजाना हो जाएगा, ना अपने पल्ले पड़ेगा ना इसके, नहीं ये तो सरकार में चला जाएगा अपनी मेहनत। तो उसने कहा इससे समझौता करें, समझौता किया जाए। उन्होंने कहा अरे भाई रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? रुको, अरे नहीं मैंने देख लिया। अरे पर देख लिया, बात तो सुन। अरे नहीं मैंने देख लिया, बस देखना ही था। अब उसको लगा कि घड़ा देख लिया, पर उसने तो उसका सिर देखा था खाली। अब वो उससे रोके, उसके पीछे पीछे, अरे भाई रुक तो सही, रुक, और क्या बात है? उन्होंने कहा तुमने क्या देखा? क्या देखा? बस देख लिया, मेरा नियम था वो देख लिया मैंने। अरे पर देखा क्या? अब मैं क्यों बताऊं क्या देखा, पर मैंने देख लिया। अरे अरे इधर आओ, अपन बैठ के समझौता करते हैं, बैठ के आप कर लेते हैं जो भी है आधा आधा। बोले क्या? अरे मुझे एक सोने का घड़ा, वही देखा ना तुमने, वो आधा आधा बांट लेते हैं, किसी को तुम भी मत बोलना और मैं भी नहीं बोलूँगा और मामला यहीं रफा दफा कर दो। उन्होंने कहा ये तो बड़ा फायदे का सौदा है साहब, बिना फोकट में ही धन मिल रहा है अपने को, तो फोकट का ही धन मिल रहा है तो ले लो। और आधा आधा करके वो भी चला गया ना वो भी चला गया। और महाराज उस व्यक्ति ने विचार किया, वहाँ बैठ के विचार किया कि ओहो, उन महात्मा जी ने नियम दिलाया था कि भाई एक नियम होना बहुत ज़रूरी है, और इस नियम का प्रतिफल देखो अपने को क्या मिला। इसका परिणाम स्वरूप फल कितना बड़ा मिला अपने को। खाली ये नियम था कि इसकी सिर देख कर के भोजन करना, और उस नियम का प्रतिफल देखो। और काश में भगवान के नाम का नियम लेता तो आज भगवान का साक्षात्कार मुझे प्राप्त हो जाता, भगवान का साक्षात्कार मिलता। बड़ा पछतावा हुआ। इसलिए महाराज अपने जीवन का एक निर्धारित
लक्ष्य होना चाहिए। श्री महाराज फरमा रहे हैं समय के साथ चलो, ऋतु बिन खाली खेत। ये समय के साथ अगर हम चलेंगे तो ही हम अपने मन को साध पाएंगे, तो ही हम। अब आप सोचो कि मैं 11 बजे बाद आकर के बारादरी बैठूँ ने फिर सत्संग सुनूँ तो थोड़ी मिलेगा। आपको 10 बजे आना पड़ेगा, 9:30 बजे यहाँ आना पड़ेगा, तभी वाणी जी का पाठ मिलेगा, तभी सत्संग मिलेगा। आप विचार करो कि नहीं महाराज तो अपने घर के ही हैं, मर्जी पड़े तब सत्संग करा लेंगे, तब बिठा कर सत्संग कर लेंगे। ऐसा थोड़ी चलता है। एक समय है कि भाई इतनी बजे से इतनी बजे सारी चीज़ें होगी, तो हमें उस समय के साथ चलना पड़ेगा, तभी तो जीवन में कुछ मिलेगा। इसलिए समय के साथ चलो, समय को बांधो। कथा वर्णन करती हैं अर्चन भक्ति, नवदा भक्ति की पंचम भक्ति ही अर्चन भक्ति। और भगवान महापुरुष लोग कह रहे हैं कि अर्चन परमात्मा का ऐसा करो कि अपने मन में ही एक भगवान के स्वरूप का निर्माण करो। मन के अंदर कल्पना के माध्यम से अपने मन को, जैसे एक चित्रकार होता है, एक चित्रकार होता है तो कल्पना से चित्र बनाता है, चित्र बना करके और बस उसको बता दो हुलिया की साहब वो ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है, उसके हाथ ऐसे हैं, पाँव ऐसे हैं, चेहरा उसका ऐसा है, उसके लंबे बाल है, छोटे बाल है, घुंघरालू बाल है, उसको मात्र एक हुलिया बता दो तो वो पूरा चित्र बना करके आपको दे देगा। उसी प्रकार महात्मा लोगों ने भगवान की जो महिमा है, शास्त्रों में ग्रंथों में खाली उनकी वर्णन किया गया कि भगवान ऐसे दिखते, नीलांग भुज श्यामल कोमलांगम, भगवान का नील वर्ण है, भुज श्यामल कोमलांगम, और ऐसा सुंदर कोमल उनका अंग है। उसका बस उन्होंने चिंतन किया और चिंतन के माध्यम से ही तो एक स्वरूप साकार का निर्माण किया। बाकी अन्यथा अगर देखा जाए तो इस सृष्टि पर सर्वप्रथम निराकार ही परमात्मा प्रकट हुए थे, कोई साकार उनका स्वरूप नहीं था। फिर बाद में जाकर के एक बिंदु से वो सिंधु साकार बने। बाद में कल्पना अपने मन में परमात्मा के चिंतन के माध्यम से एक मूर्ति का निर्माण करो और उसका पूजन करो, अर्चन करो। ये अर्चन भक्ति है। श्री महाराज ने अनेक प्रकार से इस अर्चन भक्ति का वर्णन अपने धर्म ग्रंथों में किया गया है। मन से भगवान की मूर्ति का निर्माण हो और उसका अर्चन हो। और हम भजन में भी यहाँ गाया करते हैं कि प्रेम जग्यो परमात्म परछे, आत्म जोग जुराना हो, प्रेम जग्यो तम परछे, आत्म जोग। श्री महाराज फरमा रहे प्रेम जग्यो परमात्म परछे, उनकी महिमा सुनकर के उनके प्रति मन आकर्षित हो गया, प्रेम हो गया उनसे प्रेम होने लगा। उनकी महिमा सुनकर के, भगवान के स्वरूप को सुनकर के, भगवान की लीला, उनकी गाथा, उनका चरित्र, उनकी जो अवतार होते उनको सुन करके उनके प्रति मन आकर्षित हो गए, उस तरफ मन जाने लगा। प्रेम जग्यो परमात्म परछे, आत्म जोग। यह आत्मा उस परमात्मा की ओर आकर्षित हो गई, उनकी महिमा सुन करके, उनका परचा सुन करके, उनका गुणानुवाद सुन करके मन उस तरफ जाने लगा, खींचने लगा। और आगे कहते कि बेहद माही बसंता खेले, बेले आवन जाना हो। कोई साक्षात स्वरूप आकर के उनके सामने नहीं खड़ा हुआ, उनको कोई मूर्ति देख कर के या कोई व्यक्ति विशेष को देख कर के मन आकर्षित नहीं हुआ। एक महिमा कि भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसी उनकी लीला है, ऐसा उनका चरित्र है, ऐसा उनका स्वरूप है, ऐसा उनका वर्ण है, वो ऐसे कृपा करते, करुणा वत्सल है, भक्त वत्सल है परमात्मा। उन्हें देख करके ही मन उनकी तरफ आकर्षित हुआ और मन आत्मा उस जीव परमात्मा के साथ नृत्य करने लगी।
आत्मा जो है हमारी जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल गई और दोनों एक हो गए। दोनों एक हो गए, सेवक स्वामी भया समाना, दोनों ही मिल गए और मिलकर के नृत्य करने लगे, खेले बसंता, वह दोनों ही मिलकर के नृत्य करने लगे। ये निर्गुण भक्ति के लक्षण हैं, जहाँ हमें अपने मन में ही परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना है, कल्पना करनी है और उनके साकार रूप का निर्माण करके और उनकी भक्ति में मन लगाना है। हमें इन कर्म कांड में नहीं उलझना है। कर्म कांड में हमें नहीं उलझना है, जल चढ़ाना है, ये चढ़ाना है, वहाँ से जल लाना पड़ेगा, वहाँ से ताज़ा जल भर के लाना पड़ेगा तो ही भगवान स्नान करेंगे। नहीं, वहाँ बस मानसिक रूप से परमात्मा की आराधना हो, अर्चना हो तो मानसिक रूप से परमात्मा की अर्चना की जाए। और स्वामी हिम्मत राम जी महाराज जो रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य हुए, वो भी अपनी आरती में फरमा रहे हैं कि आरती कीजे राम निरंजन, ज्ञान नीर करे ये मन मज्जन। आरती राम निरंजन, ज्ञान नीर करे ये मन। वह आरत करो, परमात्मा अपने अंदर ही विराजमान है और ज्ञान रूपी नीर से हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, मज्जन करा रहे हैं, भगवान को निला रहे हैं। परमात्मा को हम उसमें अभिषेक कर रहे हैं, उन्हें बड़े सुंदर उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें निला रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि कर दीपक कर विचार दीपक और अंदर कर विचार दीप मीटे तिमिर दर से सुख सुंदर, मीटे तिमिर दर से सुख। विचार करो कि मेरे अंदर भगवान विराजमान है और वह ज्ञान रूपी दीपक से मेरा हृदय प्रकाशित हो रहा है और उस प्रकाशित हृदय में एक साक्षात स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, सच्चिद जो स्वरूप है, जो सुखों की खान है, जो पूर्ण सुख रूप भरपूर है, वह परमात्मा मेरे अंदर प्रकाशित हो रहे हैं। मेरे घट में ही वह भगवान प्रकाशित हो रहे हैं। मैं कहाँ उन्हें बाहर घूम करके भटक करके ढूंढने जाऊँ। श्री महाराज का जीवन चरित्र उठा करके देखे तो कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया कि वो फलाने तीर्थ में गए, वो जगन्नाथपुरी गए, वो बद्री विशाल गए, वो केदारनाथ गए, वो रामेश्वर गए, वो धनुषकोटि गए, या अन्य कहीं अन्यत्र कहीं वृंदावन वापस पर भेज दिया, इधर वहाँ जाने लगे तो अयोध्या गए कि कहीं भी नहीं गए। उन्होंने कहा कि जिन पाया जिन घट ही में पाया, बाहिर फिर जन्म हुआ। जिसने भी परमात्मा को और जिसने भी इस भक्ति को पाया है, उसने इस अंतर अपने स्वयं के घट में पाया है। बाकी अगर धर्म महात्मा लोग कहते हैं कि तीर्थ क्या है, ये धर्म ग्रंथ ही तीर्थ है। ये धर्म जो ग्रंथ है, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये तीर्थ के समान है। इनकी यात्रा करो, इन ग्रंथों की यात्रा करो, आप इनके अंदर जाओ और इनकी यात्रा, इनका स्वाध्याय करो। अध्ययन ही नहीं करना है, मात्र स्वाध्याय मतलब अपने स्वयं के जीवन को इनके अनुरूप चलाना है। इनके पद चिन्हों पर इनके उतार करके अपने जीवन में इन्हें आत्मसात करना है। ये इसीलिए इन्हें तीर्थ कहा गया है। ग्रंथोस तीर्थो, ये ग्रंथ जितने भी हैं धर्म ग्रंथ, ये सब तीर्थ हैं। इनकी यात्रा करो आप। ये तीर्थ तो ये तो घूमना फिरना है, आपका भटकना है, मात्र घूमना फिरना मात्र है। बाकी अगर धर्म तीर्थ यात्रा करनी तो इन ग्रंथों की यात्रा करो, इनका अध्ययन करो, इनका स्वाध्याय करो और स्वाध्याय करके अपने जीवन में इन्हें आत्मसात करो।
परमात्मा की अर्चन भक्ति, मन से भगवान की वंदना करो, मन से परमात्मा का श्रृंगार करो, मानसिक रूप से बैठ करके भगवान। और यह मानसिक पूजा एकदम नहीं आएगी कि आज बैठे और मानसिक पूजा शुरू होगी, नहीं, इससे पूर्व हमें अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा। अंतर हृदय को जब तक पवित्र नहीं होगा परमात्मा नहीं आ सकते। और अंतर मन को पवित्र करने का एक ही साधन है सुमरण, भगवान का नाम का रटन, भगवान के नाम का सुमरण। कि राम नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा, राम नाम के जो मन का मेल धुलाए, निर्मल मन के शीशे में भगवान का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के भगवान का दर्शन। अपने मन जब तक पवित्र साफ सुथरा नहीं होगा तब तक छवि नहीं बनेगी भगवान की। आप भले आप ये आंखें बंद करके एक दिखावा कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्या मैं भगवान के मन से पूजा कर रहा हूँ और मन तो पता नहीं क्या कल्पना कर रहा है अंदर ही अंदर, वो पता नहीं कहाँ है, मुंबई घूम रहा है कि दिल्ली घूम रहा है कि कहीं अन्यत्र मनाली घूम रहा है कि शिमला घूम रहा है, कुछ पता नहीं। और बैठे हैं कि भाई हम पूजा कर रहे हैं। पर महात्मा लोग कहते हैं कि जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक छवि नहीं बन सकती है। और मन पवित्र का एक ही साधन है राम के नाम का सुमरण, रटन। प्रतिदिन रटना करो, सटमी ऋतु 12 मास ऋण दिन सुमरण करिए। प्रतिदिन उनका सुमरण, इतना सुमरण हो कि एक आदत पड़ जाए, भगवान का नाम लेने की एक आदत सी बन जाए, एक आदत पड़ जाए। और जिस दिन ना ले उस दिन बड़े बेचैन हो जाए, अरे आज भगवान का सुमरण ही नहीं हुआ, अरे आज तो नियम ही नहीं सदा, आज का तो दिन ही बेकार है, आज का कोई दिन सार्थक नहीं है, आज तो समय ऐसे ही बीत गया। जिस दिन भजन ना हो, सुमरण ना हो, ऐसा लगे, तब जाकर के घट में छवि बनती है स्वरूप की, तब जाकर के वो परमात्मा घट में आकर के विराजमान होता है। ऐसे कोई रास्ते चलते भगवान थोड़ी मिल जाएंगे अंदर मन में, ऐसे रास्ते चलते आपको कि हाँ मिल जाएंगे, साहब फलानी जगह जाएं तो वहाँ भगवान बैठे हैं रास्ते में मिल जाएंगे आपको। बहुत मेहनत, बहुत तप करना, साधना पड़ता है अपने मन को, भक्ति को साधना पड़ता है, अपने जीवन को साधना पड़ता है, तब जाकर के भक्ति परिपक्व होती है, तब जाकर के मन सधता है। ऐसे मन नहीं सधता है साहब, ये मन बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये मन भगवान ने जो बनाया है ये बड़ा सूक्ष्म मन भगवान ने। अरे इस मन के पीछे तो अर्जुन को भी कहना पड़ा, चंचलो मन कृष्णम बलवत दृढ़म। अरे महाराज ये मन आपने जो रचना करी इस मन की, इसे कैसे जीते? आप कह तो रहे हैं कि अभ्यास करो, ज्ञान करो, कर्म का करो, ज्ञान रूपी संन्यास कर्म करो, पर करें कैसे? आपने मन ही ऐसा बनाया, चंचलो मन कृष्ण बलवत दृढ़म। स्वयं अर्जुन जी कह रहे हैं, अरे वो महात्मा कह रहे हैं जिसका मन कभी विचलित नहीं होता है परिस्थिति देख करके। वो महात्मा जिसने अपने मन को साध रखा है, जिसने अपने मन को आत्म संयमित बना रखा है, वो व्यक्ति कह रहा है ये बात। अब आपने साधारण कहता तो और भी चलता कि ठीक है भाई, पर वो जिसने अपने मन को साध रखा है वो कह रहा है कि महाराज इस मन को काबू कैसे करे? ये मन तो बड़ा चंचल है और इसको पकड़ना, इसको काबू करना मतलब मुट्ठी में हवा दबाना, पवन दबाना। हवा को जैसे मुट्ठी में कैद करना हो तो हो सकती है क्या? उसी प्रकार इस मन को अगर कैद करना हो तो कैसे करे? तो भगवान ने कहा अभ्यासो अब समर्थो से अर्जुन। जीवन में संभव असंभव कुछ भी नहीं है अगर आप प्रयास करो तो। अगर आप प्रयास करो तो मन क्या चीज़ है? भगवान तक वश में हो जाते हैं तो मन कौन बड़ी चीज़ है? अगर आप प्रयास करो, अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ हो, अपने संकल्प के प्रति कटिबद्ध हो, तो मन क्या चीज़ है साहब? संसार को वश में कर सकते हो आप, पूरी दुनिया को मुट्ठी में ले सकते हो, ये सब कुछ संभव है, पर अपना संकल्प दृढ़ होना चाहिए।
मन दृढ़ होना चाहिए कि विद्यार्थी होते हैं तो उनका एक विचार, एक संकल्प होता है कि मुझे इतने अंक लाना है, चाहे उसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़े, जगना पड़े तो मैं जगूंगा। पर जब उसका संकल्प डावाडोल हो जाए, ओ जितने आए उतने ही अच्छे, अपने क्या करना, बाप दादा खूब धन कमा के गए हैं, बैठे बैठे खाएंगे, तो वो व्यक्ति कभी इतने अंक प्राप्त कर सकता है क्या? एक संकल्पबद्धता जब तक नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने मन को साधो। और अर्चन भक्ति के बाद फिर वंदन भक्ति का वर्णन महापुरुष लोग करते हैं। असप्तक भक्ति जो है, छठी भक्ति भगवान की वंदन भक्ति है। सातवीं भक्ति जो वंदन भगवान की भक्ति है कि वंदना करो। वंदन उभे प्रकार वेद संभूतियों गावे, निर्गुण निर्व्रत राम सगुण रूप गुरु संत बतावे। तिनको वंदन करे तेरे भो सागर भारी, उर्मल मिटे उपाधि सहज बस इंद्रिया सारी। मन सो वंदन राम जी, तन सो सतगुरु साध। राम जन वंदन यह और सबे भ्रमवाद। महाप्रभु वितराग महाराज अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, भगवान की वंदना करो। वंदना सबने करी है। वेद वेदांतर स्मृतियाँ पुराण सभी भगवान परमात्मा की निराकार रूप में वंदना करते हैं। सब परमात्मा की वंदन गान करके किसी भी, जैसे हमें वंदना आए वैसे परमात्मा के चरणों में वंदना करो। वैसे ही भगवान के चरणों में वंदना करो। निर्गुण निर्व्रत राम सगुण गुरु संत बतावे। निर्गुण भगवान की प्रणाम ब्रह्म शब्द की वंदना करो, और जो सगुण है वह गुरु हैं, वो संत लोग हैं, उनकी वंदना करो। संतों की वंदना करो। और जो सशरीर है वही सगुण है, बाकी परमात्मा निर्गुण ब्रह्म की, और इनके अंदर ही भगवान को मान करके सब जीव मात्र की वंदना करो। प्रत्येक व्यक्ति की वंदना करो। इसीलिए तुलसीदास जी गाते हैं, सिया राम माय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग। सबको मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मेरा राम विराजमान है, मेरा परमात्मा घट घट के अंदर विराजमान है। खाली घट ना कोई, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई। सब में मेरा परमात्मा विराजमान है, इसलिए मैं सब भूतों की वंदना करता हूँ, सबकी मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। और यहाँ महाप्रभु वितराग महाराज भी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि निर्गुण निर्व्रत राम सगुण गुरु संत बतावे। बोले मैं निर्गुण ब्रह्म की तो वंदना कर ही रहा हूँ, पर मैं सगुण जो गुरु हैं, सगुण जो संत महात्मा हैं, चलते फिरते जो ब्रह्म स्वरूप है, उनकी भी मैं वंदना करता हूँ, उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और श्री महाराज तो पूर्व में ही वंदना कर चुके। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनिति हूँ काल के संत, जिनको के वंदन बार अनंत। अरे मैं उस पार ब्रह्म परमात्मा को जो सब में रमण कर रहा है, क्या कहा उन्होंने, रमतीत। एक कोई स्वरूप मूर्ति आकार मंदिर में बैठा है राम, उसकी नहीं, सब में जो रमण कर रहा है, इसका मतलब है कि जीव मात्र को प्रणाम किया है श्री महाराज ने। जीव मात्र को, प्रत्येक व्यक्ति जन जन को श्री महाराज ने प्रणाम किया है, क्योंकि राम तो सबके अंदर रमण कर रहा है, राम तो सब घट में रमण कर रहा है। और वो कह भी रहे कि रमतीत राम, जो सब में रमण कर रहा है, उस राम की मैं वंदना करता हूँ। पुनिति हूँ काल के संत, तीनों ही कालों के संत जो हो गए उनकी भी वंदना, जो हैं उनकी, और जो आगे होंगे उनको भी पहले से ही वंदना कर रहे हैं, उनको भी पहले से ही श्री महाराज वंदना कर रहे हैं। अनंत बार में वंदन करो। प्रणाम करने से भगवान के चरणों में, भक्तों के कहीं भी आप प्रणाम करो, उस प्रणाम करने से अनेक प्रकार के अशुभ टल जाते हैं। शीश नवाया डह पड़े लख पापन की पोर।
संत मिलिया इतना टले, काल जाल जम चोट। महात्मा लोग कह रहे हैं कि कोई साधु संत, कोई भक्त सामने मिल जाए तो उसका अभिवादन करो, प्रणाम करो, राम राम का उच्चारण करो, भगवान के नाम का उच्चारण करो। महाराज, चाहे वो जान पहचान के हो या न हो, चाहे वो अनजान हो, कोई भी हो, अभिवादन करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा भी नहीं लगता है, और अभिवादन करने मात्र से ही उन्होंने कहा कि काल जाल जम चोट, शीश नवाया डह पड़े लख पापन की पोर। अगर कोई सामने संत मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, तो उसका अभिवादन करने से ही कितनी चीज़ें टल जाती। काल, आपका काल अगर आ रहा हो तो वो भी टल जाएगा। जाल, किसी प्रकार का कोई जंजाल, कोई समस्या आने वाली है तो वो भी टल जाएगी और जम की चोट नहीं लगेगी। शीश नवाया डह पड़े लख पापन की पोट। शीश नवाओगे उनके सामने तो माथे का जो पाप है वो सब नीचे गिर पड़ेगा। लख पापन की पोट, जो पाप का भार सिर पर चढ़ा हुआ है वो सब भी गिर पड़ेगा। काय से? मात्र प्रणाम करने से। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और महात्मा लोग कह रहे हैं कि प्रणाम करने से 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवते, प्रतिदिन रोज अभिवादन करो। किसका करें? बोले जो हमारे घर के वृद्ध जन हैं उनका अभिवादन करो, जो सज्जन लोग हैं उनका, जो हमसे बड़े हैं उनका अभिवादन करो, साधु संतों का अभिवादन करो, गुरुजनों का, परमात्मा का, सब में जो विराजमान है उस ब्रह्म का अभिवादन करो, परमात्मा का अभिवादन करो। उससे क्या होगा? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु की प्राप्ति, मतलब कहीं अकाल मृत्यु की स्थिति हो, कहीं दुर्घटना ग्रसित होने वाले हैं या अन्य कोई विपत्ति आने वाली है वो टल जाती है। अन्य कोई विपत्ति, कोई संकट आने वाला है या ऐसी कोई घटना घटने वाली है वो टल जाती है। आयु का मतलब यह है कि खाली प्रणाम अभिवादन करने से, प्रणाम करने से, अभिवादन करने से यशो बलम, यश की प्राप्ति होती है। यश मिलता है, हम कुछ भी कार्य करें उस कार्य का हमें प्रतिफल मिलता है, उसका यश हमें मिलता है। दिग दिगांतर की क्या व्यक्ति है और क्या इसका व्यक्तित्व है, कैसा इसने कार्य किया है, इसका कार्य बड़ा सराहनीय है, स्तुत्य है इसका कार्य, ऐसा सबको करना चाहिए। यश की प्राप्ति होती है। हम जो कार्य करते हैं उसमें हमें यश मिलता है। संसार का कोई भी सेवा क्षेत्र हो, कोई सा भी हम कार्य करें, और आजकल लोगों को यही चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कोई बड़ाई कर दे, बस बड़ाई कर दें कि भाई ये बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, तो वो सुनकर के बड़ा गदगद हो जाता है सामने वाला, और उसके मन में उत्साह भी बढ़ता है। इसलिए यश की प्राप्ति होती है। और विद्या, ज्ञान की प्राप्ति होती वो अलग। विद्या, समझ, विवेक, विवेक की क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ कब क्या बोलना है क्या नहीं, क्या हानि है क्या लाभ है, ये कार्य करेंगे तो इसमें हमें नुकसान होगा या मुनाफा होगा, इस बात का विवेक हमें अनुभूति, अपने अंतर मन की जो आत्मा है उसमें से एक आवाज़ आती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो सकता। किसी की राय लो, सलाह लो, इस जगह बड़े बुजुर्गों का विचार लो आप कि भाई ये मैं जो करने जा रहा हूँ ये कार्य करूँ या नहीं करूँ, इस बात का आप बड़े बुजुर्ग लोगों से सलाह प्राप्त करो, उसके बाद ये कार्य करो, अन्यथा हो सकता है आपको नुकसान भी भुगतना, उठाना पड़े। विवेक की प्राप्ति होती है, समझ बढ़ती है अभिवादन करने से। यशो बलम, बल की प्राप्ति होती है। शारीरिक बल नहीं, आत्मबल, मनोबल। हमारा जो आत्मबल है, हमारा जो मनोबल है, वो मनोबल मजबूत होता है, मन मजबूत होता है, आत्मबल बढ़ता है। और यह जो हमारा आत्मबल है ये हमें अनेक प्रकार की जो आंतरिक परेशानियां हैं उससे यह आत्मबल बचाता है।
उससे अनेक प्रकार की जो विपत्तियां हैं उसमें हम किस तरह संयमित रह सकें। धैर्य में, संकट के समय में धैर्य हमारा कितना प्रबल है, धैर्य हमारा कैसा है। और संकट के समय में तुलसीदास जी कहते हैं कि 3 लोगों की पहचान करनी हो तो संकट में ही हो सकती है। एक तो अपने स्वयं के धैर्य की, एक पत्नी की और एक मित्र की। इन तीनों की अगर पहचान करनी है तो संकट में, कि संकट में व्यक्ति कितना धैर्यवान है, कितना धैर्यवान है, हमारा धैर्य कितना है, ये हमें विपत्ति के समय ही पता चलता है कि हम कितने सशक्त हैं और हमारा आत्मबल कितना है, हमारा मनोबल कितना मजबूत है, ये हमें संकट के समय ही पता है। कई लोग संकट में जो न उठाने योग्य कदम है, कई लोग आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं, कई लोग छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं, कई अशब्दों का प्रयोग कर लेते, कई रिश्ते तोड़ लेते हैं, कई संबंध तोड़ लेते हैं। तो उस समय ये मनोबल हमारा जो है, आत्मबल जो जितना हमारा मजबूत होगा उतना हमें संकट से लड़ने की क्षमता प्राप्त होगी। माँ जानकी का विवाह हुआ और जब विवाह हुआ तो उनकी माँ उन्हें गोद में बिठा करके शिक्षा दे रही थी। ससुराल की धर्म क्या है, शिक्षा दे रही थी। और शिक्षा में उन्होंने क्या दिया कि हो संतत पियई पियारी, सियही की पिय जानन हारी। सबसे पहली प्रथम शिक्षा माँ जानकी को अपनी माँ सुनैना दे रही है कि हे बेटा ससुराल जा रही है, हो संतत पियई पियारी। तो साधु संतों के प्रति प्रेम और उनके प्रति सम्मान और उनके प्रति सेवा की भावना रखना, सेवा की भावना रखना। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही, बोले उससे माँ ये ससुराल में ऐसे कौन सिखाता है रोटी अच्छी बनाना, सब्जी अच्छी बनाना, सास ससुर का सम्मान करना। ऐसी शिक्षा दी जाती है, बड़े बुजुर्गों के सामने सिर ढक के रखना, हो सके तो घूंघट लगा के रखना, ऐसी शिक्षा दी जाती है। और आप ये हमें क्या शिक्षा दे रही कि हो संतत पियई पियारी। अरे हमें जाने कौन देगा, घर से बाहर कौन निकलने देगा, कौन हमें सत्संग में जाने देगा हैं। अब हम ससुराल नहीं बहती जाएं तो कौन जाने देगा। तो उन्होंने कहा हो संतत, कि भाई पहली शिक्षा दी कि संतों की शरण में रहना। क्यों? बोले उससे हमारा आत्मबल मजबूत होगा, हमारी आध्यात्म जो सिद्धि है वो बड़ी मजबूत होती है, हमारा मनोबल जो है वो मजबूत, वो उसकी कहाँ जरूरत पड़ गई। पति देवता है, बोले परिस्थितियाँ समय जो है वो बता करके नहीं आते। क्या पता था माँ जानकी को कि विवाह होते ही वनवास मिलेगा? क्या मालूम था राम को कि विवाह होते ही वन में जाना पड़ेगा? और महाराज जनक ने तो ये सोच के विवाह किया, ये विचार करके विवाह किया कि मेरी बेटी कोई साधारण घर में नहीं जा रही है। एक चक्रवर्ती सम्राट उस समय जिसकी पहुंच सशरीर स्वर्ग में थी, देवता लोग जिसे युद्ध के लिए लेने आया करते थे, सम्मान होता था। महाराज दशरथ जब स्वर्ग जाते तो सिंहासन खाली कर देते थे, महाराज इंद्र के आओ महाराज विराजो, आओ बैठो, ये पद आपके लिए है, ये हम इसके योग्य नहीं है। उसके घर में माँ जानकी का विवाह हुआ था। उन्हें थोड़ी पता था कि आने वाला समय कैसा है, इसलिए वो शिक्षा दे रहे हैं कि सत्संग में प्रतिदिन जाना, संतों के पास जाना, ताकि आत्मबल बना रहे, आत्मबल मजबूत हो, आत्म सिद्धि मजबूत हो। इसलिए संतों की शरण में रहना। अपनी माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। वो ऐसी शिक्षा नहीं दी कि ये ननद से बोलना मत, साथ की इसे कोई भी अगर वो करे तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, ऐसी शिक्षा नहीं दी उन्होंने। एक अध्यात्म बल मजबूत हो और आत्मबल मजबूत हो, ऐसी शिक्षा प्रदान कर रही है। कोई सांसारिक शिक्षा भी नहीं दी है। ये तो अपने आप मिल जाएगी, जैसे आप माहौल में रहोगे वैसे अपने आप मिल जाएगी, पर उससे पूर्व मनोबल मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इसीलिए श्री महाराज वंदन भक्ति की वर्णना कर रहे हैं कि राम निरंजन ब्रह्म को गुरुजन अंत ही कोड, राम चरण वंदन करे दुनि दो कर जोड़।
श्री महाराज कह रहे हैं उस राम निरंजन की हम वंदना करते हैं। गुरुजन अनंत ही कोड, जो पूरे संसार अनंत गुरुओं की मैं वंदना, जो हमें पग पग पर शिक्षित करते हैं, सावधान करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम उन गुरुजनों की वंदना करते हैं, वंदन करते हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, जो साकार रूप में दिख रहे हैं, और जिससे हमें नहीं अदृश्य जो भी जितनी भी दिव्य आत्मा है जो हमें पग पग पर सावधान करती हैं, उन सब की हम वंदना करते हैं। हम गुरुजन अनंत कोड, हम सबकी वंदना करते हैं। राम चरण वंदन करे दुनी दोए कर जोड़, दुनी मतलब पूरी दुनिया के दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं। वंदन भक्ति में बड़ा प्रभाव है। हम किसी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले अभिवादन करते हैं, राम राम साहब, यही करते हैं ना, कि सीधे ही जाकर के बैठ जाते हैं सोफा से के कुर्सी पर, धम से हम आ गए साहब। अरे आ गए तो क्या करें, कोई अभिवादन, कोई शिष्टाचार है या नहीं है? आए हैं तो हाथ जोड़ो, मिलो, मुलाकात करो, ये शिष्टाचार कहता है। इसलिए सर्वप्रथम जाकर के हम अभिवादन करते हैं। अभिवादन करने से अनेक प्रकार की, जब महाराज ध्रुव जी तपस्या करने गए तो घर से निकल पड़े। अब निकल पड़े तो नारद जी ने विचार किया कि इसकी परीक्षा ली जाए, ये तपस्या में सार्थक, भक्ति में सार्थक होगा कि नहीं होगा, ये बालक संस्कारी शिष्टाचार है कि नहीं, इसके अंदर इसका परीक्षण किया जाए। परीक्षण करने के लिए नारद जी गए तो नारद जी को देख करके वो तो चरणों में लोटपोट हो गए, दंडवत प्रणाम कर लिया सीधा ही। उन्होंने कहा ये अवश्य व्यक्ति भक्ति में सार्थक होगा, क्योंकि इसने पहली सीढ़ी पार कर ली है। मतलब इसके अंदर शिष्टाचार है, विनम्रता है, नम्रता है, इसके अंदर नम्रता होने की वजह से ये अपनी भक्ति में जरूर सार्थक होगा। और हम अकड़ के यूँ खड़े हो जाएं किसी के सामने। एक बादशाह के दरबार में फकीर आया, बड़ा जानकार, बड़ा जादूगर आदमी, और अनेक प्रकार की विद्या कलाओं से निपुण था वो व्यक्ति, निपुण था अनेक कलाओं से। बादशाह ने कहा मुझे भी सिखाओ, मैं भी ये सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी सीखते हैं, ऐसे थोड़ी सिखा देंगे, आओ बैठो, प्रणाम करो, सेवा करो तो शिक्षा मिलती है। शिक्षा दीक्षा यूँ अकड़ने से, ताकत से, बल से नहीं मिलती है महाराज। उन्होंने कहा एक बादशाह के सामने गुस्ताखी कर रहे हो आप। उन्होंने कहा होगा बादशाह तेरे घर का, मेरी विद्या मेरे पास है। बंदी बना लिया जाए इस फकीर को, ये मेरे साथ मुँहजोरी कर रहा है। बंदी बना के कैद खाने में डाल दिया बादशाह ने। कैद खाने में डाल दिया तो मंत्री जो थे समझदार, उन्होंने पूछा महाराज अगर शिक्षा लेनी है तो विनम्र होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, ऐसे बादशाही से कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपनी अकड़ दिखाओगे ना, अपना रुतबा दिखाओगे, अपना बल दिखाओगे तो कुछ भी हाथ पल्ले कुछ नहीं, ठेंगा ही मिलना है और कुछ भी नहीं मिलना है। उन्होंने कहा तो क्या करूं, विनम्र बनो, सेवा करो। तो वो बादशाह अपने कार्य से निवृत्त होकर के और फटे कपड़े पहन करके एक दास का रूप धारण करके प्रतिदिन उस फकीर के पास जाता और उनकी सेवा करता, अपना स्वरूप छिपा करके। और उन फकीर की सेवा करी तो उन पर उसने सारी विद्या उसको सिखा दी, सब विद्या सिखा दी। अब जब सारी विद्या में वो बादशाह निपुण हो गया और जाकर के सिंहासन पर बैठ गया और कहा कि जाओ उस फकीर को छुड़ा के लेके आओ। वो फकीर को लेके दरबार के सामने पेश किया। बोले महाराज आपने कहा था कि सेवा करने से ही मिलेगी विद्या, लो मैंने बिना आपकी सेवा करे विद्या प्राप्त, मैंने सारी विद्या सीख ली, मैंने सारी विद्या आपकी बिना बताए सीख ली। आपने तो नहीं सिखाई पर मैंने सीख ली। बादशाह ने, फकीर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज सेवा बादशाही से नहीं, फकीर दास बन के ही मिली है। ऐसे अपनी अकड़ में रहकर के आपने सारी विद्या प्राप्त नहीं करी है। एक सेवक बने हो, एक दास बन के ही आपने सारी विद्या प्राप्त करी है। बाकी अगर ऐसे बादशाह बन करके तो आपने पहले भी प्रयास किया है, अपने ताकत अपने बल पर आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, अपनी विनम्रता से ही आपने सब कुछ प्राप्त किया है। तो विनम्रता में बड़ी ताकत है। नमन करो, सबको नमन करो, जीव मात्र को स्वरूप मान करके परमात्मा को
भगवान का स्वरूप मान करके सबका नमन करो। और आज हमारे स्वामी रामचरण जी महाराज के शिष्य हुए भगवान दास जी महाराज, उनका भी आज पुण्य तिथि है। तो वह भी एक विरले जो स्वामी रामचरण जी महाराज के शिष्य थे, बड़े ही भजनानंदी महात्मा हुए भगवान दास जी महाराज। और भगवान दास जी महाराज की भी अपनी एक वाणी है, उनका भी चरित्र बड़ा ही दिव्य है। संयमी, बड़े ही त्याग तपस्वी और संयमी महात्मा हुए हैं। उनके पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर प्रणाम, अभिवादन, नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे एक श्री महाराज के गृहस्थ शिष्य हुए कुशल राम जी महाराज, कुशल राम जी बिड़ला ही थे ना, बिड़ला जी, उनका भी आज 227वीं पुण्यतिथि है। आज उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें भी हम नमन करते हैं। जो एक ऐसे गृहस्थ जो सर्वप्रथम श्री महाराज को, जो 3 मित्र थे, नवल राम जी, कुशल राम जी और देवकर्ण जी, ये तीनों ही श्री महाराज के शिष्य बने, गृहस्थ शिष्य। और इन्होंने इस संप्रदाय को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। अपना त्याग और अपने शील व्रत के प्रणाम करके एक परंपरा, अनेक प्रकार की परंपराओं का निर्माण, स्थापना इस रामसनी संप्रदाय में बड़ा ही इनका योगदान रहा है, इसको बढ़ाने में, इसका प्रचार प्रसार करने में। और श्री महाराज के बड़े अनन्य शिष्य थे, गृहस्थ शिष्य के रूप में कुशल राम जी, जिन्होंने वंदना करी है अपने गुरुओं की। गुरु संत अरु राम जी मोमन बसो जो आप, कुशल राम वंदन करे मिट जाए सब ही ताप। बोले मैं अपने गुरुओं की वंदना करता हूँ, संतों की मैं वंदना, और मेरे राम जी जो मेरे अंदर विराजमान है शब्द ब्रह्म बन करके, उस राम की भी मैं वंदना करता हूँ, जिससे मेरे तीनों ताप मिट चुके हैं, तीनों ही ताप मेरे समाप्त हो चुके हैं और मन में एक सुख और परम शांति की अनुभूति हो रही है। ऐसे कुशल राम जी को हम, बिड़ला जी को हम नमन करते हैं, जिनकी त्याग, जिनकी तपस्या और जिनकी भक्ति और जिसकी गुरु समर्पणता आज हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हम जब कुछ करना चाहते हैं तो पूर्ण रूपेण हमें समर्पित होना पड़ता है, तब ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे हमें कुछ मिलना संभव नहीं है। और इन्होंने अपने जीवन को पूर्णतया श्री महाराज के चरणों में समर्पित किया। हम उन्हें वंदन अभिवादन करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम, अन्य शेष प्रसंग हम कल के दिवस में श्रवण करेंगे। बोलिए राम जी महाराज। कभी मन में ऐसा भाव पैदा हुआ कि यह शरीर कहीं यूं ही तो नहीं जा रहा है, यह उम्र के श्वास कहीं यूं ही तो नहीं बीत रही है, ऐसा कभी विचार ही नहीं किया। और विचार आया तो शरीर साथ छोड़ रहा है, शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर में क्षीणता आ रही है, आँख देख नहीं पा रही है, पाँव चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, कान शब्द सुन नहीं पा रहे हैं, सुनते हैं तो ऊंची आवाज़ हो तो ही सुन पाते हैं, स्वाद हो नहीं पा रहा है, किसी का रस नहीं छक पा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है। इसलिए महात्मा लोग समय समय पर राम चरण खेती फले, जो बधो समय पिछाण, करसन बहुत कमाइए पे ऋतु बिन निर्फल जान। श्री महाराज फरमा रहे हैं अपनी वाणी में, राम चरण खेती फले। समय पर अगर हम ध्यान दें, ऋतु के साथ चले, समय पर मन को साधे, समय पर अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर लगाएं, तो ही हमें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है।